भाभी देखिए ना, आया ने क्या अपडेट किया है। वो हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये एकदम से ये पता नहीं भाभी, इसीलिए ना मैंने उन्हें कॉल किया। श्रेया, तुम उसे अपने ऊपर इतना पावर क्यों दे रही हो? पावर की बात नहीं है भाभी, अब तो जानते ही हो ना, जब भैया खुद कह रहे थे कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, आखिर मुझे ये जानने का हक है भी या नहीं कि आयान ने जो किया वो सच था या झूठ। और अगर भाभी ये सब कुछ झूठ था ना, तो मेरे साथ आयान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें मेरी क्या गलती थी? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर भाभी किसकी गलती थी? आप ही बताइए। आपको पता है भाभी, आयान और मेरे बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैंने तो अपनी सगाई और शादी की ड्रेस भी फाइनल कर दी थी। आई नो रिया, तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट वक्त से गुजरना पड़ा। तो जितनी इंटेलिजेंट है, जितनी स्मार्ट है, जितनी प्रिटी है, यू डिजर्व बेटर। पर भाभी आपने देखा ना कि भैया खुद आपके और माँ के अगेंस्ट थे। आई मीन, वो खुद आयान को डिफेंड कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने अपना मन बदल दिया? मुझे भी पता नहीं रिया कि देव ने अचानक से अपना मन क्यों बदल दिया। मधु जी, आपकी पेंटिंग्स और रविंद्र संगीत दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। माँ, बाबा और बाबा का नया क्रश साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। बाबा की बैंड बजाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे बाबा, ये कबाड़ी ने 100 रुपए दिए, कहा 70 रुपए छूटे नहीं है तो बाद में देगा। 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, लीव इट, इट्स ओके। बाबा, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? सौरभ है आशा का बेटा। सिर्फ मेरा बेटा अकेले का? आशा बेटा तो तुम्हारा ही है, मेरे लिए तो फुटबॉल है ना। हेलो मधु, ये पेंटिंग मेरे लिए लाई है, देखो कैसी है। अच्छी है सौरभ, वैसे तुम्हारे बाबा काफी स्वीट है। कुछ ज्यादा ही स्वीट है ना माँ? अरे स्वीट से याद आया, चीनी शायद चाय में कम है। रियली? आप एक चम्मच लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आपकी तरह मैं भी अपना फिटनेस का ख्याल रखती हूँ। रोज सुबह जॉगिंग पे जाती हूँ। वाह माँ, बाबा को भी जॉग करना शुरू करना चाहिए ना। अच्छा आइडिया है ना बाबा? बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली विजय मेरे साथ कभी भी जॉगिंग पे चल सकते। क्यों नहीं एक्चुअली टाइम नहीं मिला है इन दिनों। हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। वाओ। सेलिब्रेशन के चक्कर में फिटनेस नहीं हो पाई। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, एंड आई होप कि आपकी बेटी से भी मेरी जल्दी मुलाकात हो। हाँ जरूर होगी। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने अब तक शादी नहीं की। मैंने अपने करियर को ही अपना पार्टनर बना लिया। रियली? या वैसे भी करने की क्या जरूरत है, आप इतनी करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं, टाइम ही कहाँ मिला होगा आपको। एक्चुअली ओके देन, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू आशा जी चाय के लिए। एंड प्लीज आप लोग भी कभी आइए ना हमारे घर, साथ में बैठेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके बाय। बाय बाय सौरभ। बाय। मीनाक्षी क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ ना। आप काम नहीं कर रहे थे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं छुपाऊंगा क्यों? क्या छुपाऊंगा मैं? तुम सोच रही होगी ना कि मैंने अचानक से ऐसे अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम और माँ सही थे, मैं गलत था। ये तो आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अचानक से आपका डिसीजन कैसे बदल गया? मतलब आपने प्रूफ भी देखा था, फिर भी आप चाहते थे कि अयान और रिया शादी करें, है ना? आप मुझे बताइए ना, आपने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? देखिए देव, आप तो जानते हैं ना, जब आप मुझसे कुछ छुपाते हैं तो हमारा झगड़ा होना ही होता है। तो बताइए। चेंज हो गया माइंड, समझ में आ गई बात। इस बात को क्यों बढ़ाई जा रही हो? सोनाक्षी, मैं रिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिया की खुशी इसी में है कि वो सही इंसान के साथ रहे।
देव, आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे पूरी बात नहीं कह रहे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ थे? ऑफिस गए थे या किसी होटल में थे? आप बाहर तो नहीं थे? तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो? देव, अयान दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहा? तुम्हें कैसे पता चला? तो आप मुझसे कुछ छुपा रहे? हाँ, छुपा रहा हूँ क्योंकि ये बात बताने वाली नहीं है। सोनाक्षी, मैंने अपने तरीके से अयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई और मुझे पता चला कि तुम सही थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो रिया की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे या उसका साया भी रिया पे पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर पूछना है तो मैं उसका जवाब देने को भी तैयार हूँ। देव, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस सच जानना चाहती थी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछती ना। मुझे पता है आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लाया रिपोर्ट बेटा, क्या लिखा है? मेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी, ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है। डॉक्टर क्या बताएंगी? ये सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूँ। यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? ये तो मैं अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं। I love you, सोनाक्षी। I love you too, Mr. Dixon. आप ना बेस्ट हस्बैंड हो। आइसक्रीम बहुत अच्छी है। क्या हुआ, कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी है। आशा, क्या हो गया? कोई बताएगा मुझे? ऐसे चिढ़के क्यों बैठे हुए तुम सब? क्यों बोले? आपने कहा ना शादी करने का क्या जरूरत था, तो जवाब देने का क्या जरूरत था? अच्छा, तुम इसलिए गुस्सा होकर बैठी हो? अरे वो तो मैंने मजाक में बोला था, मधु को खुश करने के लिए। तुम एक काम करो, अपनी मधु को ही खुश करो। मधु, रात दिन उसकी पेंटिंग्स देखते रहो और उसकी चाय में शक्कर मिलाओ। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? एक तो बेचारी हमारे लिए पेंटिंग लेकर आई है, और तुम्ही ने तो कहा था कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस पेंटिंग को हॉल में दीवार पे टांग दूंगा। टांग दे, साइड पे मास्टरपीस लिखवा देना। ऐसा लग रहा है कि कलर की बोतल गलती से गिर गया कैनवस पे। बाबा, वो पेंटिंग यहाँ दीवार पे लगाने से अच्छा है कि मेरे भांजे और भांजी आके दीवार पर ड्राइंग करके जाए। तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तुम एक काम करो बिचारे, इस मास्टरपीस को ना अपने बेडरूम के वॉल में लगा दो। लेटे लेटे अकेले देखते रहो 24 घंटे। मैं हमेशा के लिए माँ के रूम में शिफ्ट हो रही हूँ।